कर्म है, तो कायिक यानी कि शारीरिक जो कर्म है वो अच्छे ढंग से होनी चाहिए, उसमें समयोग होना चाहिए। गलत तरीके से कुछ भी बैठना, सोना, उठना, चलना ये नहीं होना चाहिए, तो इससे स्वास्थ्य बना रहेगा। दूसरा एक महत्वपूर्ण कर्मेंद्रिय है वो वागींद्रिय है, कि हम जब बोलते हैं तो ये बोलना बिल्कुल कम या ना के बराबर भी नहीं होना है और बिल्कुल ज़्यादा भी नहीं होना है, बहुत ज़्यादा भी नहीं होना है। पहला वाला ही नहीं हो गया, अगर हम कुछ बोलेंगे ही नहीं या बिल्कुल कम बोलेंगे तो ही नहीं हो गया, और अगर ज़्यादा बोलेंगे तो वो अतियोग इस प्रकार का है। लेकिन इसके भी अलावा एक मिथ्या योग होता है, जैसे कि असत्य भाषण करना, अधर्म जिससे निर्माण हो इस प्रकार का कुछ करना, निंदा करना दूसरों की, दूसरों को कोसना, तो ये सभी जो है वो सभी मिथ्या योग में कहे जाएंगे। कर्कश्य, कर्णकटु इस प्रकार से बोलना, ये भी मिथ्या योग इस प्रकार का कहा जाएगा। तो इसमें बात ऐसी है कि सकारात्मकता हमारी भाषा में होनी चाहिए, वाणी में होनी चाहिए, नकारात्मकता नहीं होनी चाहिए। अब दूसरों की निंदा नहीं करनी है। मैं जब एमफिल कर रहा था तो मेरा थीसिस संस्कृत भाषा में था और संस्कृत में टाइप करने वाले लोग बहुत कम थे। वो व्रत है इस प्रकार से। तो जो उन्होंने वो टाइप किया तो एकदम बोले कि मैं तो खाना ही नहीं खा सकूँगा। तो मैंने पूछा ऐसा क्या हुआ? तो वो बोले कि मुझे जो आदत पड़ गई है शुरू से, खाना कितना भी अच्छा बना हो फिर भी मैं उसमें से दोष निकालता रहता हूँ और उसकी निंदा करता रहता हूँ कि अच्छा नहीं बना इस प्रकार से। उसके बगैर मेरा खाना ही होता नहीं है। अच्छा रहा कि उनको खुद को इसका एहसास हो गया ये पढ़ने के बाद या टाइप करने के बाद। लेकिन इस प्रकार की नकारात्मकता बहुत सारे लोगों में दिखाई देती है। तो जैसे हम नकारात्मकता फैलाएंगे वैसे दुख, पीड़ा, रोग ये सब आते रहेंगे। तो हमें कभी भी ये बुराई होगा, मुझे रोग होने ही वाला है, ये मरने ही वाला है वगैरह वगैरह इस प्रकार से बुरी बातें कभी भी नहीं कहनी है। अब एक बात है कि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, कि सत्य बोलना है, प्रिय बोलना है, और सत्य अगर अप्रिय है तो नहीं बोलना है। तो ऐसी स्थिति में सत्य अगर कहना है तो कैसे कहेंगे, ये बड़ी आपत्ति की बात होती है। तो ये कुशलता का मामला है। अगर आप उसमें कुशलता हासिल करते हैं तो आप थोड़ा थोड़ा इसको कर सकते हैं। दूसरे व्यक्ति के मन में क्या है ये समझकर उसको कैसे मनवाना है, ये जनस्याशयम आलक्ष्य यो यथा परितुष्यति तन तथैवानुवर्तते इस प्रकार का संस्कृत में, आयुर्वेद में सुभाषित है। तो जिस तरीके से उसको समझ में आएगा, या फिर ऐसी स्थिति हो सकती है तुम विचार करो, तुम ही सोचो, इस प्रकार के कह के छोड़ देने का। जब वो खुद विचार करता है और उसको एहसास होता है कि नहीं ये गलत है, ये सत्य है लेकिन ये इस प्रकार से करना गलत है, तो उसका परिणाम बुरा नहीं होता या तुम्हारे बारे में उसके मन में बुरी भावना नहीं होती। लेकिन आप सीधे से कहोगे कि ये ठीक नहीं है, सत्य तो ये है इस प्रकार से, तो वो दुखी हो जाता है और फिर एक दूसरे के संबंध बिगड़ जाते हैं। तो शब्द शस्त्र जैसे है और बहुत जोखिम से हमें उनका प्रयोग करना है ताकि वातावरण न बिगड़े, दुख न निर्माण हो।